एज अ चेयरमैन आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है जब आप ही के स्कूल से एक स्टूडेंट नेशनल टॉपर बनता है और 500 स्कोर करता है और 100% मार्क्स लेके आता है? अब देखिए क्या हुआ, जो ये मेरी मदर का विज़न था, तो मेरी माँ क्लास 8 तक पढ़ी थी, बट उसके बाद थ्रू सेल्फ एजुकेशन उनकी इंग्लिश वाज़ इम्पेकेबल, माने सुपर्ब इंग्लिश। उनके मन में हमेशा ये था कि अ, कोई भी बच्चा हो, मस्ट गेट प्रॉपर एजुकेशन, उन्हें पक्का मिलना चाहिए। और उसी के साथ न केवल एजुकेशन, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, और उससे भी ज़्यादा जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ होते हैं ज़िंदगी में, बच्चों का सोच सही हो, पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट हो, ऑनेस्टी हो, इंटेग्रिटी हो, हार्ड वर्किंग हो, ये सब एकेडमिक से परे है, अलग है। लेकिन माई मदर ऑलवेज फेल्ट, हमेशा वो सोची कि अगर इंसान में ये चीज़ें नहीं होंगी तो केवल एकेडमिक्स होने से वो इंसान पूरा नहीं होता। तो इसे कहते हैं होलसम। हम लोग इसी इथॉस पे हम काम करते हैं, और जो मेरी माँ का विज़न था, अगर हम उसी राह पे चलें और वो चीज़ को कर पाएँ, तो मेरे लिए इसके ऊपर कुछ है नहीं। तो हम लोग ये स्कूल देखिए, माँ 1966 में ये स्कूल उन्होंने शुरुआत की थी, अब हो गए 58 साल, बहुत लंबा वक्त है ये। लेकिन उनका जो वो एक विज़न था, जो वो इथॉस था, हम ठीक उसी राह पे चल रहे हैं। तो जहाँ तक रिज़ल्ट का सवाल है, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि 500 ऑन 500 आज तक हिस्ट्री में किसी को मिला ही नहीं है। ये पहली पिछले बार 50 साल में नहीं हुआ है ये। जब से सीबीएसई हुआ है तब से नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। पहली बार स्कोर आया है 500 अपॉन 500, विच इज़ फैंटेस्टिक। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप स्कूल में देखेंगे तो 95% प्लस भर्ती है। जो रिजल्ट्स आए हैं, इतने बच्चे हैं जिन्होंने 100 में 100 स्कोर किया है। तो ठीक है, वन स्टूडेंट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, बट आज एक मान लो उससे 2% कम भी हो गया, इट डज़ नॉट मीन कि उसमें कैपेसिटी कमती है। आप तो अभी देखें, हमारे यहाँ तो भर्ती स्टूडेंट्स हैं जो इतने हाई स्कोर किए हैं, और आप इन्हीं स्टूडेंट्स को आप जब देखोगे, ये किस तरह गाना गाते हैं, आर्मी और टॉप। ये किस तरह डांस करते हैं, ये स्पोर्ट्स में कितने प्राइज़ लाते हैं, और उसके साथ साथ आज भी हमारे यहाँ पे जब टीचर से मिलते हैं तो पाँव छू के प्रणाम करते हैं। ये हम लोगों के वैल्यू सिस्टम्स हैं, और ये हम लोग का ईथॉस है। तो ये दिस इज़, और हम लोग का स्कूल जो है, हम लोग इसी में बिलीव करते हैं और इसी को आगे ले जाते हैं। एंड वी आर मिक्सिंग जो मॉडर्न, आज सोचिए एआई, अभी हम जब यहाँ पे थे, एआई के 28 बच्चों को 100 में 100 मिला। ये तो मॉडर्न चीज़ है ना। वैल्यूज़ हमारे हैं, संस्कार जो हमारे होते हैं वो होते हैं बड़े पुराने। तो हम वो पुराने संस्कार को और ये मॉडर्न चीज़ों को आपस में मिक्स करके दोनों का निचोड़ जो सबसे सही निकलता है, हम वो निकालते हैं। तो ज़िंदगी यूँ चलती है, और ये हम लोग का इथॉस है। थैंक यू सर। एक और बोलूँगा ज़रूर बात की, एक और चीज़ है, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है, अगर कोई भी चीज़ हमें देना है बच्चों को, जिससे बच्चों को एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में सुविधा होती है परफॉर्म करने में या सीखने में, तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि वो हम चीज़ को दें। आज मैं बताता हूँ क्या हुआ। बीच में हमने ये स्कूल को एसी कर दिया। अब एसी करने से दो बातें आती हैं, किसी ने कहा अच्छा किया, किसी ने कहा भाई दरकार क्या था। हमने ये एनालाइज़ किया कि आप जब स्कूल को एसी करते हो और आप जब विंडो को बंद रखते हो, साउंड नहीं आता, मच्छर अंदर नहीं आता, जो वो पढ़ाई जब बच्चा करता है पसीना वगैरह नहीं होता, तो उसका जो आउटपुट है इज़ एक्चुअली हायर। तो हमने देखा कि भाई ये देने से एक वो माहौल अच्छा रहेगा पढ़ाई के एंगल से भी। और जैसे जैसे वक्त चेंज होता है, एक वक्त था कभी कोई गाड़ी में थी नहीं एसी कभी भी, बाद में वक्त आया कि भी अब गाड़ी में एसी होती है, तो हमें लगा ये देने से फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क पड़ा है।
स्कूल तो कभी एक बिल्डिंग से नहीं बनता है, स्कूल बच्चों से बनती है। और इन बच्चों ने इतना अच्छा मेहनत करा कि इनके रिज़ल्ट इतने अच्छे आए। सब्यसाची ने तो इतिहास रचना किया ना, मतलब कभी भी किसी भी स्कूल में, किसी भी बोर्ड के अंदर कभी भी हम लोग नहीं सुने हैं कि एक परफेक्ट स्कोर 500 में से 500 अंक उसको आए हैं और 100% स्कोर किया है। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हम लोग हमेशा सोचते थे बच्चों के इतने इतने जो बोर्ड्स में नंबर्स आते थे, हमेशा हर साल हम लोग सोचते थे कि इतने अच्छे बच्चे नंबर्स लाते हैं, एक दिन तो 100 नंबर कोई ना कोई लाएगा, वो BDMI से आएगा। वो हम लोग सोचे एक्चुअली नहीं थे, जबकि हम लोग का बहुत हाई उम्मीद थी कि बच्चे बहुत अच्छे करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। सब्यसाची तो डेफिनेटली बहुत अच्छा किया, और उससे 2-1 नंबर के फ़र्क से जो अपने सेकंड आए, थर्ड आए, या फिर क्लास 12th में जितने बच्चे इतना अच्छा किया, एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आभारी हूँ उन सारे पेरेंट्स के जिनको ये स्कूल ने ऐसा भरोसा दिलवाया कि ये ना तो कोई प्राइवेट ट्यूशन्स रखे अपने बच्चों के लिए, ना ही कुछ अलग से करने का कोशिश किया। जो भी हम लोग, जैसे भी हम लोग बच्चों का परवरिश किए स्कूल में, जैसे कि हम लोग उनको बताए कि कैसा पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सभी ये सब बच्चे सुने हैं, ध्यान दिए हैं और अपने ताकत से वो आगे बढ़े हैं। मेरे टीचर्स पर्टिकुलरली इतने डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर्स है और इतने फोकस्ड है अपने काम से कि हम लोग स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। और इसी के लिए उनको सिर्फ पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग उनको प्रॉपर वैल्यूज़ देना चाहते हैं, और वही देती आई है BDM इंटरनेशनल। आप लोगों ने अपने चेयरमैन सर के बात भी सुने हैं, कितना वो सम्मान करते हैं अपने माता पिता को, और वही बात हम लोग हमेशा दिमाग में रखते हैं कि बच्चे तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन उनके बढ़ने के लिए उनका जड़ जो है, वो जड़ से कभी भी वो अलग ना हो। तो with that, I think we have achieved what we aspired towards, not only to create student achievers, but to create good human beings. I want all the blessings of every viewer of this channel to ensure that my students at BDM International do great honors in the years to come. Thank you so much.